हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो भाई पहला लेक्चर लिया था वैदिक मैथ का, ठीक है। तो उसी चीज़ को आज हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। तो उसके पहले एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ये जैसा कि आपको दिख रहा है हमारी स्क्रीन पे, ये हमारी पूरी एक टीम है। अमन सर इकोनॉमिक्स फैकल्टी, दीपक मैं खुद हूँ, पूनम मैम कंप्यूटर फैकल्टी, अनुपमा मैम जीएस फैकल्टी, सौरभ सर जीएस फैकल्टी, गुरप्रीत सर रीजनिंग फैकल्टी, नाजुक मैम इंग्लिश फैकल्टी, अनुज सर मैथ्स फैकल्टी, सनी सर मैथ्स फैकल्टी। भाई हमारे यहाँ 3 दिन का डेमो फ्री है। ऑफलाइन की बात मैं कर रहा हूँ, और जो बच्चे कोर्स लेना चाहते हैं या ऑफलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एवरी ट्यूसडे हमारा फ्रेश बैच स्टार्ट होता है। अब बात ये आती है कि कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए तैयारी की जाती है। तो ऑल जेके एसएसबी एग्ज़ाम स्पेशल फोकस है हमारा एनटी और पटवारी पे इस समय। और कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं हमारे, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि ये बता दिया हम लोगों ने, ये हमारी टीम है जम्मू कश्मीर की नंबर 1 टीम। सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी, जैसा कि आपको एक्सपीरियंस भी दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये जो बैच चल रहा है, पर्टिकुलर बैच की बात करें तो ये स्पेशल फॉर नायब तहसीलदार और पटवारी के लिए चल रहा है। ऑफ ये ऑनलाइन तो चल ही रहा है, जैसा कि यूट्यूब पे आप इसको ऑफलाइन भी अटेंड कर सकते हैं। कहाँ पे? आपको जाना होगा साइंस कॉलेज, ठीक है। साइंस कॉलेज के जस्ट अपोजिट मिल जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूँ। अब तक 1,000 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है मुझसे पढ़ के। मेरा नाम दीपक है, क्वांट फैकल्टी हूँ। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर 2 परसेंटेज। जैसा मैंने एड्रेस बताया, एड्रेस हमारा क्या है? अपोजिट साइंस कॉलेज, कैनाल रोड, जम्मू, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए या किसी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप क्या कर सकते हो? इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। और किस किस चीज़ की तैयारी होती है? तो स्पेशली देखो यहाँ पे बैंक, पीओ क्लर्क, जेके एसएसबी, जेके पीएसआई, एसएससी, मतलब जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं लगभग हर एक एग्ज़ाम की हमारे यहाँ तैयारी कराई जाती है। तो चलो, ये तो हो गए थोड़ा अपने बारे में बात। अब आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं परसेंटेज पे। तो परसेंटेज के पहले कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन करते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। तो अगर मैं आपसे कहूँ तो परसेंटेज को अगर मैं डिफाइन कर रहा हूँ सिंपल भाषा में, ये एक तरह का कंपैरिजन होता है। अब आप कहोगे सर कंपैरिजन, तुलना कैसी? देखो, जब दो क्वांटिटी के बीच तुलना होती है ना तो वहाँ परसेंटेज आता है। कैसे? भाई बचपन में आपके नंबर आते थे कितने, मान लेते हैं 30 आ गए, कितने में से? 100 में से। थोड़े से ख़राब है लेकिन काम चला लो। आपको ऐसे ही दिया जाता था। अगर आपसे कहा जाता था परसेंटेज निकालो तो आप क्या करते थे? 30/100 इंटू यहाँ पे ऐसे कर किया, 100 से 100 काट दिया, एंड आपने आंसर लिख दिया भाई 30% आ गए। ये परसेंटेज कहाँ से आए? भाई आप कंपेयर कर रहे हो। कैसे कंपेयर कर रहे हो? इस 30 का कंपैरिजन 100 से हो रहा है। ये जो 30 है ये 100 का कितना भाग है, कितना पार्ट है, तो यहाँ पे कंपेयर हुआ ना। तो एक चीज़ हमें समझ में आ रही है, जिस वैल्यू का कंपैरिजन हमको करना होता है उसको न्यूमरेटर पे लिखते हैं, ठीक है। और जिस वैल्यू से कंपैरिजन किया जाता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो इस चीज़ को हम परसेंटेज कहते हैं। और बेसिक टर्म में अगर बात करें कि परसेंटेज को और क्या कह सकते हैं? रिजल्ट अपॉन ओरिजिनल, ठीक है, ये होता है। अगर आपसे कहीं पे कहा जा रहा है कि मान लेते हैं कि भाई मेरे 20% नंबर आए, मान लेते हैं मेरे 20% मार्क्स आए, ठीक है। तो परसेंटेज को क्या लिखते हो? 1/100 होता है परसेंटेज के साइन का मतलब। तो 20% को आप क्या लिखोगे? 20 इंटू 1/100। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 20/100। आप ये भी कह सकते हो कि भाई मेरे 100 नंबर का पेपर हुआ था, उस 100 नंबर में मेरे 20 नंबर आए। आप इस 20/100 को अगर सिंप्लीफाई करो तो आप ये भी लिख सकते हो 1/5 लिख सकते हो। आप भाई इस 20/100 को क्या लिख सकते हो? 200/1000 लिख सकते हो। तो यहाँ एक चीज़ समझ में आ रही, अगर कोई चीज़ परसेंटेज फॉर्म में है और जब हम उसको फ्रैक्शन में बदलते हैं तो ये जो फ्रैक्शन में लिखी गई वैल्यू होती है ये क्या होती? काल्पनिक होती, वर्चुअल। तो इसका जो अल्टीमेट रिजल्ट है 20% का, इसको आप क्या लिख सकते हो भाई? 20/100 काटोगे, 20 से कम 20, 20 × 100, 1/5, ये इसका अल्टीमेट रिजल्ट है, इससे ज़्यादा नहीं कट सकता।
तो आप 20% को लिख सकते हो 1/5। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ये ओरिजिनल वैल्यू है और ये क्या है आपका रिजल्ट। ठीक है, ऐसे कह सकते हो 20%। भाई 20% को लिखना चाहो तो कुछ भी लिखो, लेकिन अल्टीमेट वैल्यू 1/5 है, तो हम यही मान के चलेंगे कि भाई हमारा 5 नंबर का एग्जाम हुआ तो उसमें 1 नंबर हमको मिला था। बात समझ में आ रही है। और देखो ये चीज़ परसेंटेज ऐसा है कि जितनी ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें हमारे लिए क्लियर होंगी। ठीक है, मैं कुछ परसेंटेज लिखता हूँ, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जैसे कुछ कॉमन परसेंटेज हैं। 10%, 1/10, ये भाई याद होना चाहिए। ठीक है, 20%, 1/5, 25%, 1/4, 50%, 1/2, 75%, 3/4, 100%, 1। ये तो नॉर्मल वाली हो गई। अब देखते हैं कुछ फ्रैक्शन वाली याद कर लेंगे हम लोग। 3 से 1/3%। देखो सॉल्व कैसे हो रहा है एक बार समझा देता हूँ। 3 3 का 9, 1 10, 10/3। परसेंटेज को 1/100 लिख सकते हो, इससे ये कट गया तो ये हो गया 1/30। इसका मतलब कहीं पर भी अगर 3 होल 1/3% लिखा हुआ है तो वहाँ पे हम 1/30 लिख सकते हैं। हम मान के चलेंगे कि टोटल वैल्यू 30 थी और 30 में से कितने की बात चल रही, 1 की बात चल रही। ठीक है, आगे 4 1/6%। देखो 6 चौक 24, 1 25/6 इंटू 1/100, इससे काटोगे 4 और ये 1/24 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 6 से ही 1/4%, ये हो जाएगा 6 चौक 24, 1 25/4, ये 1/100 काट दिया इसको, ये 1/16। ठीक, इसके बाद आ जाएगा 6 से ही 2/3%, ये 20/3 इंटू 1/100। इसको सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व करके आपको बता दे रहा हूँ हर चीज़। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है 8 सही 1/3%, ये 4 1/12, 9 सही 1/11%, 100/11, 1/11। इसके बाद आ जाएगा आपका 11 सही 1/9%, ये आ जाएगा 100/9 इंटू 1/100, ये ख़त्म। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका 12.5%, 1/100, ये 1/8 हो गया। 14 सही 2/7%, 100/7 इंटू 1/100, 1/7। 16 सही 2/3%, 50/3, 1/100, ये काटोगे तो ये 2 हो जाता है और ये 1/6। इसके बाद आ जाता है आपका एक 37.5%, 75/2 इंटू 1/100, ये 3 4, 3/8। भाई इतनी परसेंटेज तो हमको याद होनी चाहिए। ठीक है, बाकी कैसे निकलता है ये मैंने समझा दिया, तो कहीं पे भी और होंगे तो हम यूज़ कर लेंगे, लेकिन ये याद होना चाहिए क्योंकि फ्रिक्वेंटली आपके एग्ज़ाम में आ जाता है। आपको याद रहेगा कि कहीं पे भी अगर भाई 8 से 1/3% लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या, हम 1/12 डायरेक्ट लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब भैया एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है तुमसे। क्वेश्चन कह रहा है इफ 60% ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर इज 9 देन द नंबर। हम लोग मान लेते हैं कि भाई लेट द नंबर इज x। ठीक है, अब देखो जैसी जैसी स्टेटमेंट कह रहा है वैसे वैसे काम करते जाते हैं। कहता है 60% ऑफ 1/4,
60% ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर, 1/4 ऑफ अ नंबर, नंबर क्या है x, ये किसके बराबर है, 9 के बराबर है। ठीक है, अब बेटा एक बात समझो, 60% को अगर मैं आपको समझाऊं कि 60% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हो, आप कहोगे सर 60/100, बेटा 20×3=60 और ये 5, तो ये कितना हो जाएगा 3/5। अब आप इसको लिखो कैसे, 3/5 ऑफ मीन्स एक तरह का मल्टीप्लाई होता है, तो 1/4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9, काटेंगे इसको 3, ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 5×4×3, सो x इज इक्वल टू 5×4=20×60। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो कितना होगा, 60 होगा। वो नंबर कितना था, 60 था वो नंबर। क्लियर है इतनी बात, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन आने नहीं हैं, तो अगर कायदे से हमारी प्रैक्टिस रहेगी तो चीज़ें आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो ये क्या कहता है, इफ 75% ऑफ 2/3 ऑफ नंबर इज 48 देन द नंबर इज। ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं रुक रहा हूँ, आप एक बार ट्राई कीजिए कि आपका आंसर कितना निकल के आता है। नहीं आता है तो मैं कराऊंगा ही, लेकिन आपको खुद से भी ट्राई करना है इसको। तो 30 सेकंड का समय, आप ट्राई करके इसको देखिए। भाई कितना आ रहा है? चलो हम लोग भी ट्राई करते हैं। तो वो ये कह रहा है 75% ऑफ 2/3 ऑफ अ नंबर। जैसा मैंने कहा पहले, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू अब हमें याद होनी चाहिए भाई, कितनी होती है, 3/4 होती है। क्या कह रहा है ये, 3/4 ऑफ का मतलब 2/3 ऑफ अ नंबर, नंबर मान लेते हैं कितना है, x, ये कितना है, किसके बराबर, 48। भाई बात देखो समझा देता हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे। किसी भी संख्या का, देखो ऐसे समझना, किसी भी संख्या का, ये संख्या थी, इस संख्या का 2/3, ठीक है, और उस 2/3 का 3/4 अगर हम लोग निकालें तो किसके बराबर है, 48 के बराबर है। तो हम संख्या बतानी है, तो बेटा एक बात देखो, यहाँ 3 से 3 कट जाता, 2×2=4 होता। अब इस 2 का मल्टीप्लाई 48 में, तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ जाती, 48×2 एंड विच इज इक्वल टू 96। बात समझ में आई? क्लियर है? चलो भैया नेक्स्ट एक और देखते हैं क्वेश्चन। अब यहां देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दे रहा है। क्या कह रहा है, वॉट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 30% ऑफ 120 सो दैट द नंबर मे बी इक्वल टू 20% ऑफ 150। ठीक है भाई, 120 के 30% से कितना घटा दिया जाए ताकि जो रिजल्ट है वो किसके बराबर है, 20% ऑफ 150। मतलब क्या है, इसको स्टेटमेंट बेस पे लिखते, देखो 30% ऑफ 120 कह रहा है इसमें से घटा दीजिए। मान लेते हैं भाई हमने x घटा दिया, अब x घटाते ही ये किसके बराबर हो जाएगा, 20% ऑफ 150। क्लियर है? अब बेटा देखो इसको लिख तो तुम सॉल्व कर ही सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें यार बेसिक होती हैं, वो डायरेक्ट होना चाहिए। कैसे बेटा, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। मान लो अगर मैं लिख दूं कि 400, ये 400 अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ इसका 10% बताओ, तो आप कहोगे 10% में क्या हुआ, एक जीरो इधर से गायब हुआ, तो एक जीरो इधर से, ये किसके बराबर, 40 के।
अगर 1% बताने को बोलूँ तो कितना हो जाएगा 4। एक और लेते हैं, मान लो मैं एक नंबर मैंने लिया 350, ठीक है, इसका ये अपने आप पे कितना है 100%, 10% कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर एक जीरो हटा देते हैं भाई 35। अच्छा 1% अगर होता तो अब जीरो तो है नहीं, तो डेसिमल। अगर मुझे 10% की वैल्यू पता है तो क्या मैं 20% की वैल्यू बता सकता हूँ? भाई 10 का डबल 20 होगा, अगर इधर 2 मल्टीप्लाई करने पे 20% बन रहा है तो इधर भी तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 20% की वैल्यू। अगर मुझसे 30% की वैल्यू कहेगा तो मैं 10% की वैल्यू निकालूंगा और उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये चीज़, तो देखो इसको दो तरीकों से हम लोग करते हैं। पहले बेसिक 30% कैसे आप लिखोगे, 30/100 इंटू 120 माइनस एक्स 20/100 इंटू 150। भाई ये कट जाएगा, वैसे इससे ये भी कट जाएगा, 20 25 और डायरेक्ट ही काट देते हैं, 5 से काटते हैं 30 हो जाएगा, ये 12 तियाँ 36 हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 30 दूनी 60 हो जाएगा। ठीक है, कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम लोग? नहीं 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 30 होगा ना भाई, 30 बचा था, सही था। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 माइनस 30 एंड विच इज इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर। भाई ये तो बेसिक है, कुछ नहीं आएगा तो कर ही लोगे एग्जाम में। लेकिन अगर एग्जाम में बेटा अगर समय बचाना है हमें तो हम क्या करें, दिमाग लगाओ। 30%, अब सोचना पड़ेगा ना, 120 का 30% आपको निकालना है तो इसका 10% कितना होगा। 10% के लिए अपने आप में 100% है, 10% के लिए एक जीरो हटा दो, 10% कितना होगा 12, 10% 12, 30% मतलब 10 का 3 गुना, तो 12 का भी 3 गुना कर लो 36। डायरेक्ट सोचो इस चीज़ को, 36 माइनस एक्स। अब किसका निकालना है 20%, 150 का। 10% कितना होगा, आप कहोगे सिर्फ 15 होगा, 10% 15, तो 20% 15 का डबल 30, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 माइनस 30, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6 आ गई। देखो ये देखने में भी अच्छा लग रहा है, छोटा सा सरल और अच्छा खूबसूरत। बात समझ में आ रही है, क्लियर है इतनी चीज। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स in the expression of 20% of 80 plus 2x is equal to 45% of 30, 20% of 85। चलो इसको करते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके, एक्स की वैल्यू निकालना है भाई। 20% ऑफ 80 प्लस 2x is equal to 45% of 30 प्लस 20% ऑफ 85। ठीक है, कैसे लिखोगे, 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 20/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे 80, 2x 45/100 गुणे 30, 20/100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20/25 100, 5 से काटोगे तो 5 एकम 5 16। यहाँ अगर काटा जाए देखो ये इससे ये कट जाएगा, 5 9 45, 5 दूनी 10। ठीक, अब यहाँ से 20/25 100, 5 से काटा जाए तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35 17। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ये 16 आ गया हमारा, प्लस 2x इज इक्वल टू 9 तियाँ 27/2 प्लस 17। ठीक है, 2x को इधर ही रहने देते हैं। अब 16 17 में 16 जाएगा, एक बचेगा, तो 27/2 प्लस 1, तो 2x इज इक्वल टू 2 एकम 2, ये 29/2 हो जाएगा। एंड x की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
दो 29/4 और जो कि 4×7 = 28, 1/4 इतना आ रहा है भाई। ये तो आप कर ही लोगे, कुछ नहीं आएगा तो। अगर अब मैं आपसे एक बेसिक सी बात कहूँ, उस चीज को समझना, मजा आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ 20% ऑफ 80 निकालना है, तो आप कैसे लिखते हो? 20/100 गुणे 80 लिखते हो। अच्छा, अगर मैं इस चीज़ को लिखना चाहूँ, क्या ऐसे नहीं लिख सकता? सोच के देखो, 20 गुणे 80/100, क्या बदल गई क्या चीज़? जो मान इसका आएगा वही मान इसका आएगा, चीज़ें वही। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 20 गुणे 80%, तो कोई दिक्कत है भाई? बात सही ना, 1/100 यही होता है। तो इसका मतलब अगर कहीं ऑफ लगा हुआ है तो आप इस परसेंटेज साइन को इधर भी ले आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी सुविधा के अनुसार। क्योंकि देखो, किसी का 10%, 20%, 30% ऐसे निकालना आपके लिए ज़्यादा आसान होता है। नहीं, देखो समझो इस चीज़ को। अगर अब इस क्वेश्चन को मैं करूं, तब देखते हैं कितना जल्दी हम लोग कर सकते हैं, क्या इसकी ट्रिक बन सकती है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है भाई। अब इस क्वेश्चन को मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, 20%/80 + 2x सही है। अब मुझे 45% निकालने में दिक्कत है, लेकिन हाँ मैं 30% आसानी से निकाल सकता हूँ। तो मैं इस चीज़ को ऐसे लिखूंगा, 45/30%। ठीक है, या तो थोड़ा सा इसको सही लिख देता हूँ मैं। इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, परसेंटेज साइन को अभी बताया कैसे चेंज कर सकते हैं। 30%/45, मतलब दोनों का सेम आएगा, प्लस 20%/85। अब थोड़ा जल्दी करेंगे भाई। 20% निकालना है किसका? 80 का। 80 अपने आप में 100% है। 10% कितना होगा? 0 हटा दिया तो बचा क्या? 10% के बराबर। 10% 8 के बराबर है, तो 20% किसके बराबर होगा? 10 का डबल। तो 8 का डबल कितना होगा? 16। क्योंकि 8 जो है वो 10% के बराबर है, तो 20% क्या होगा? 10% का डबल है। तो 10% की वैल्यू अगर 8 है तो 20% की वैल्यू 16 होगी। तो बेटा यहाँ मैंने 16 लिख दिया, 2x एज इट इज़। अब यहाँ पे अपने आप में 100% है और मुझे चाहिए 30%, तो 10% की वैल्यू। तो यहाँ पे जीरो हटाने के लिए नहीं, तो एक पॉइंट पे डेसिमल आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो 100% अगर 45 है, तो 10% कितना होगा? अगर एक जीरो हटा तो यहाँ पे जीरो नहीं हटाने के लिए तो डेसिमल। तो इसका मतलब ये आपको मन में सोचना होगा भाई कि 10% 4.5 के बराबर है, तो 30% कितना हो जाएगा? जस्ट इसका 3 गुना। तो 4.5 का 3 गुना कितना होगा? 3×5 = 15, 3×4 = 12, 1 13, 13.5 कह सकते थे इतनी बात। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? 13.5। तो अगर इसको आप थोड़ा सा सुंदर लिखते, तो देखो इसको कैसे लिखते, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। 10% 4.5, 30% कितना हो जाएगा? जस्ट भैया 3 गुना, तो 13.5 को अगर आप फ्रैक्शन में नहीं लिखना फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो कितना हो जाएगा? 13 का डबल 26.5 का डबल 1 कितना हो जाएगा आपका? 1। तो 26 1 27/2 लिख सकते थे इस चीज़ को। प्लस भाई ये अपने आप में 100%। अब इसको यहाँ सोचो डायरेक्ट, ये 100% है, तो 10% कितना होगा? 8.5। तो 20% कितना होगा? 8.5 का डबल, 8.5 का डबल कितना होगा? 17 होगा। अब देखो, जो चीज़ यहाँ तुमने निकाली थी, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो इसको डायरेक्ट आप सोच सकते थे, काटा पीटी से आप बच सकते हो। ठीक है, तो अगर यहाँ से इसको सॉल्व करें, 17 में 16 जाएगा 1, तो ये 2x = 27/2। तो x = 27/4, और ये 4 सत्ते नहीं, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? अच्छा अच्छा, यहाँ नहीं जोड़ा, ये +1 होगा तो ये 29 हो जाएगा। 4 सत्ते 28, 1/4। ठीक है, ये +1 रह गया था। बात समझ में आई? तो इस चीज़ को आपको सोचना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, फिर मैं भी पढ़ता हूँ।
ठीक है, पढ़ लिया, चलो सॉल्व करते हैं। If the numerator of a fraction is increased by 25% and the denominator is decreased by 50%, then the fraction obtained 2 by 5, what is original fraction? अच्छा देखो, मान लेते हैं कि भाई ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या रहा होगा, x बाई वाई रहा होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 25%, कह रहा x तो रहा ही रहा, साथ में x का 25% और बढ़ा दिया गया, ठीक है, ऐसे कर दिया गया। और जो डिनोमिनेटर हमारा y था, इसको 50% घटा दिया गया, y का 50% घटा दिया गया। आप जब ये काम कर देते हो तो आपका जो फ्रैक्शन बन जाता है 2/5। अब आपसे कह रहा है बताओ ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो x बाई वाई की वैल्यू निकालनी है। तो भाई अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 25% होता है x/4, 1/4 होता है 25%। तो भाई x इंटू 1/4 को ही लिख सकते हो, y माइनस y/2 हो जाएगा भाई 50%। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए यहाँ से तो देखो, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल, ये 2/5 होगा, 4x प्लस x/4, यहाँ से 2y माइनस y/2 इज इक्वल टू 2/5। तो ये हो जाएगा 5x/4 इंटू 2/y, 2/5। अब यहाँ से क्या कटेगा, ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x/y जो होगा क्या होगा, 4/25 आ जाएगा। तो ये x/y की वैल्यू निकालनी थी जो कि 4/25 आ गई। बात समझ में आई। अब देखो आप चेक करना चाहो, 4 का 25%, 4 का 25% कितना होगा, तो ये होगा 1, और 25 का 50% कितना होगा, आधा, 12.5, 12.5 मतलब 25/2, ठीक है। अब भैया अगर इसको सॉल्व किया जाता तो देखो क्या आता हमारा, 4 प्लस 1 और यहाँ 25 प्लस 25/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया जाए, यहाँ पे 4 1 5 हो जाएगा, 25 दूनी 50, 50 और 25 कितना हो जाएगा, 75/2, ठीक। और यहाँ से कुछ गड़बड़ हो रही है हम लोगों से, कैलकुलेशन में कहीं लग रहा है, 1 मिनट चेक करने दीजिए। एक मिनट रुकिएगा बस। सही है, आंसर तो सही निकला है, क्यों गड़बड़ दिखा रहा है, यहाँ की कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही क्या हम लोग की, एक बार चेक कर लीजिए। इसको आना चाहिए यहाँ से 25, डिक्रीज है ना, चलो एक बार देख लेते हैं। 4 है, 4 का 25%, 1 5 हुआ, इसका 50% 25 का था, ओहो घटाना था ना, सॉरी घटाना था, तभी तो नहीं आ रहा था। 25 दूनी 50, 50 में से 25 गया, हाँ तो देखो 5, 25/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 5 से ही कटेगा तो 2/5 आ रहा है, मतलब रिजल्ट जो था वो सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन ये लेंदी है। अब एक इसका सुपर शॉर्टकट समझते हैं ना, जो कि हमें एग्ज़ाम में करना होगा। इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ। देखो आपको हर चीज़ के 2 तरीके बता के चल रहा हूँ, इसलिए ताकि एग्ज़ाम में आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा पढ़ाते समय हो क्या जाता है ना, चीज़ें लिखनी भी है बोलनी भी है तो थोड़ी सी गड़बड़ी कई बार हो जाती है, तो उसको माइंड मत करना। बेसिक तरीका बेटा, ये जो x है और y है, ये अपने आप में, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया,
ये जो एक्स वाई मैंने लिखा था, एक्स बाई वाई, ये अपने आप में 100%। मान लो तुम्हारे पास 100 रुपये पहले से, तुमसे कोई कहे कि ऐसे 50 रुपये ले लो भाई, तुम कहोगे भाई दे दो। 100 रुपये पहले से थे, 50 और आ गए, 150 हो गए, ठीक है। और तुमसे कोई कहे ऐसा 25 रुपये कम कर दो, तुम कहोगे 100 पहले से, चलो 25 कम कर देते हैं तो 75 कर देते हैं। तो यही चीज़ है। तो ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये अपने आप में 100% है भाई। अगर आप लिखोगे ऐसे x इंटू 100% और y इंटू 100%, क्या वैल्यू चेंज होगी? नहीं चेंज होगी, क्योंकि हमें पता है परसेंटेज का मतलब 1/100 है, 100 कट जाएगा, x बाई वाई आएगा। तो ये अपने आप में 100% होता है। तो बस इतना मान के चलना। अब कह रहा है इस 100% में आप 25% बढ़ा दो, अब जोड़ दो 25%, ठीक है। और कह रहा है इस 100% में डिनोमिनेटर में 50 घटा दो, घटा दो। जब आप ऐसा कर देते हो तो ये 2/5 हो जाता है। तो बेटा एक बात देखो, इसको क्या लिख सकते हो, 100 और 25, 125%, और ये y इंटू 50%, 2/5, परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 25 25 125, 25 दूनी 50। तो x बाई वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 दूनी 4, 5 पचे 25। आंसर कितना आ जाएगा? x बाई वाई इज इक्वल टू 4/25 आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो कभी भी आपसे कहे कि न्यूमरेटर बढ़ा दीजिए घटा दीजिए, तो 100 में अगर बढ़ाने को कहे 100 में बढ़ जोड़ देना, और घटाने को कहे तो घटा लेना, ठीक है। चलो इसका आंसर देता हूँ, इसका क्या करोगे फिर मैं बताता हूँ, एक बार ट्राई करो। चलो मैं बताऊँ, देखो आधे लोग क्या देख के डर रहे होगे, 31 से 1/4। बेटा अगर कहीं पर भी 100% लिखना है, या तो 100% लिखो या तो उसको 1 लिखो, बात बराबर होगी। बात समझ लो बस इतनी। कहीं पे या तो 100% लिख लो या 1 लिख लो, बात बराबर है, ठीक। तो देखो, when the numerator of fraction is increased by 25%, the denominator is increased by 31 whole 1/4%। ये अटपटा सा परसेंटेज है। तो कभी भी अटपटे से परसेंटेज आ जाए तो हमेशा उनकी फ्रैक्शन वैल्यू लेना। भाई 100 में 25% जोड़ना या घटाना आसान है, लेकिन 100 में से 31 सही 1/4% जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो कभी भी अटपटे से परसेंटेज आए उनकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखे। तो सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। 31 सही 1/4% को क्या लिखेंगे? 4 एकम 4, 30 चौक 120, 120 और 4 124 हो जाएगा, 25। तो ये हो जाएगा 125/4, 1/100। ये 5, ये 4, ये 5/16 होगा, ठीक है। ये रहा न्यूमरेटर, ये रहा डिनोमिनेटर। मैंने कहा था बेटा 100% की जगह 1 लिख सकते हो। 25% बढ़ रहा है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1, ये भी बढ़ रहा है, कितना? 5/16। जब ऐसा सब कुछ हो जाता है तो आपकी वैल्यू क्या हो जाती? 5/14 हो जाती। अब अगर इसको यहाँ सॉल्व कर लिया जाए तो ये कितना होगा? 4 एकम 4, ये 5/4। यहाँ y 16 एकम 16, 16 5 21/16, 5/14। ये x इंटू 5/4 इंटू 16/21, 1/y 5/14 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो। 5/14 इंटू, ये उधर जाएगा तो ये 21/16 होगा, और ये 4/5, 5 से 5 कट जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 7 तियाँ 21, 7 दूनी 14। तो ये x बाई वाई की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 3/8 आ जाएगी। बात समझ में आई? तो देखो एक चीज़ बहुत ध्यान समझ लेना कि अगर कभी भी आपको अटपटे से परसेंटेज दिख जाए तो हमेशा उनकी फ्रैक्शन वैल्यू ही यूज़ करनी है आपको, ठीक है।
क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखो जहाँ मैंने 100% माना था वहाँ 100% की जगह मैं 1 लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये पटा सा परसेंटेज था, तो इसकी मुझे फ्रैक्शन वैल्यू यूज करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट करें। अब ये देखो, ये क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज करता है लोगों को। कहता है इफ ए इज 20% मोर देन बी, देन बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए। तो इसको दो तीन तरीकों से मैं बताता हूँ। पहला तरीका, ए 20% ज्यादा है किससे? बी से। तो ए कितना ज्यादा है, ठीक है, समझना, ए कितना ज्यादा है बी से, इस बात की तुलना चल रही 20%। तो अगर मैं 20% को लिखूं तो क्या लिखूंगा? 1/5। ए कितना ज्यादा, इस चीज की तुलना बी से हो रही, तो किससे तुलना हो रही? बी से। जिससे तुलना होती, जिससे कंपैरिजन होता है, वो डिनोमिनेटर में। तो ये जो 5 है ये बी की वैल्यू है। ठीक है, अब ए कितना ज्यादा है बी से ये बताएगा न्यूमरेटर। तो कितना ज्यादा है? ज्यादा है, इसीलिए +1। तो ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 1। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे ए और बी, ठीक है, तो बी अगर 5 है तो ए उससे कितना ज़्यादा? 1 ज़्यादा है। तो 5 से 1 ज़्यादा होगा तो कितना होगा? 6। मतलब ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 5 है। ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब कह रहा है बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए। अब बी कितना कम है ए से? बी कितना कम दिख रहा है? तो आप कहोगे सर 1 कम है। बी कितना कम है, इस बात की तुलना किससे हो रही? ए से। तो अगर परसेंटेज लेस निकालना है तो कितना कम है? 1। कहाँ से बी की कमी हो रही है? भाई ए से। तो यहाँ 6, 1/6 को आप क्या लिख सकते हो? 16 सही 2/3%। ये हो गया। लेकिन अगर मैं एक बात कहूँ कि भाई इतना करने की ज़रूरत क्या है जब हम इस चीज़ को ओरल कर सकते थे? आप कहो कैसे? चलो मैं बताता हूँ। एक बात बताओ, बेसिक समझ लेना, बहुत मज़ा आएगा इसका। डायरेक्ट कई सारे क्वेश्चन। एक है मिस्टर रामलाल, एक है मिस्टर श्यामलाल। रामलाल के पास 200 रुपये, इनके पास 250 रुपये। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि राम के पास श्यामलाल से कितने रुपए कम है, तो आप डायरेक्ट कहोगे सर 50 रुपये कम है। अगर मैं ये कहूँ कि श्यामलाल के पास राम से कितने ज़्यादा रुपए हैं, तो आप कहोगे 50 रुपये। तो बेटा जितना कोई ज़्यादा है दूसरा उतना ही कम होगा, बस प्लस माइनस। अगर ये +50 ज़्यादा है तो ये -50। बस देखो डिजिट सेम है, बस प्लस माइनस का अंतर है। अंतर तो हमेशा बराबर रहेगा ना। तो कभी भी ये मोर और लेस वाला क्वेश्चन आएगा, अगर दो लोगों के बीच मोर और लेस की बात चल रही है तो उनके बीच अंतर तो समान रहना है, ये दिमाग लगाओ। अगर मुझसे कह रहा है कि ए इज 20% मोर देन बी, 20% मतलब अगर डायरेक्ट मैं कहूँ +1/5। क्लियर है? अगर ए 1 रुपये ज़्यादा रखता है तो बी के पास ऑब्वियस सी बात है 1 रुपये कम ही होंगे। बात समझना, अगर ए 1 रुपये ज़्यादा है बी के से तो बी के पास 1 रुपये कम ही होंगे। किससे? ए से। भाई एक प्लस है तो ये माइनस है, डिनोमिनेटर में कैसे आएगा? अब अगर यहाँ पे देखो प्लस है तो इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 1 6, यहाँ रख दो। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 1/6। और इसको क्या लिख सकते हो? 16 सही 2/3%। डायरेक्ट आप इस आंसर को दे सकते थे ओरल। बात समझ में आई? अगर मैं इस क्वेश्चन को कहता आपसे एक चीज, जस्ट एग्जांपल, कि ए जो है वो 14 से ही 2/7% ज़्यादा है, मतलब 1/7। तो बी कितने परसेंट कम होगा? तो आप कहते हैं भाई अगर ए 1 रुपये ज़्यादा है तो बी 1 रुपया कम होगा। डिनोमिनेटर में कैसे? 7 और 1 8, और 1/8 को क्या लिखते हो? 12.5%। डायरेक्ट क्यों इतनी माथापच्ची करनी हम लोग को? बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट करें। चलो इसको आप लोग एक बार ट्राई करो। क्या कह रहा है? इफ ए सैलरी इज 30% मोर देन बी सैलरी, देन बाई वॉट परसेंट इज बीज सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। चलो भाई बताओ आप लोग।
क्या आएगा, अभी देखो बताया है। देखो बात समझो, ए है, बी है। ए कितना ज़्यादा है बी से? 30% ज़्यादा। 30% को क्या लिखते हो भाई? ये सब चीज़ें आपको ओरल होनी चाहिए। आप 3/10 ज़्यादा है तो इसीलिए +3/10। अगर मैं ये कहूँगा कि ए के पास 3 रुपये ज़्यादा है बी से, तो ऑब्वियस सी बात है बी के पास 3 रुपये कम होंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में कैसे आएगा? 10 और 3 13। बस इसको परसेंटेज में बदलना है तो कैसे बदलोगे? 3/13 इंटू 100%। भाई परसेंटेज बदलने की 100% का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा? 300/13। भाई इसको तो सॉल्व किया जा सकता है आसानी से, पर डेसिमल में पूछ रहे हैं भाई साहब हमसे। तो 13 दूनी 26, 4 शून्य, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 हो जाएगा 1। तो यहाँ पे डेसिमल लगाया, अभी काम नहीं बनेगा। तो 13×7=91, तो कितना आ जाएगा ये? 23.07%। इतना आंसर होगा। देखो डायरेक्ट सोचो, बहुत ज़्यादा लेंदी करने पे मतलब नहीं निकलता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखा जाए। चलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे करना। तबीयत सही नहीं लग रही, इसीलिए बाकी की क्लास अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? चलिए, तब तक के लिए आराम से पढ़ते रहिए। कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है? चलो।